बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो बुशरा बीबी को जब अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट किया गया था, उस वक्त हुआ क्या था और कौन से अहम जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो काम करने वाला था जेल हुकाम का, वो उन्होंने नहीं किया। फिर एक और काम हुआ कि बुशरा बीबी बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के बनी गाला उनको शिफ्ट किए रखा और उनको अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैद तन्हाई में रखने से मुतल्लिक क्या अहम ऑब्जर्वेशन दी है, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान की जो दरख्वास्त जमानत है उस पर आज समाअत हुई है, उसमें बड़ी जो है वो हलचल हुई। बेंच और जो वकील है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने उनके दरमियान अहम मुकालमा भी हुआ और उन्होंने कोशिश की कि जो आज वकला की हड़ताल है उसकी वजह से एक दफा फिर केस लिंगर ऑन हो जाए। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और आज की जो समाअत है उससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। तीसरा हमारा मौजू होगा शेर अफजल मरवत। उनको के हवाले से ये जो है वो बताया जा रहा है, उमर अयूब साहब ने आज जब अडयाला जेल में साबिक सदर आरिफ अलवी के हमरा मुलाकात की इमरान खान से, तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी और जो कोर कमेटी है उनसे अलग कर दिया गया है। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और एक हम बात करेंगे कि जो दो तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू होनी है उन पे बाकायदा तौर पर बेंच तश्कील होने के बाद अब केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। 4 मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। अब हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं और आपको उसका लिंक मिल जाया करे। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। शुरू करते हैं हम सबसे पहले बुशरा बीबी के केस से मुतल्लिक। बुशरा बीबी 31 जनवरी तोशा खाना जो केस था उसमें बुशरा बीबी को जब सजा हुई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 31 जनवरी 9:30 बजे शाम को उनको सब जेल बनी गाला शिफ्ट किया गया। अब जो कल फैसला आया कि उनको दोबारा बनी गाला से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर ही ये फैसला सुनाया गया। कल मैंने आपको तफसीलात बताई थी कि बुशरा बीबी कैसे ये सारा सिनेरियो हुआ। अब और हकायक सामने आए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ने बड़ा तफसीली 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। काफ़ी हकायक सामने आए हैं। एक तो जो बुशरा बीबी हैं उनको तोशा खाना केस में 31 जनवरी को सजा हुई थी और 31 जनवरी की सजा में उनको बनी गाला शिफ्ट किया गया था। फिर उनको 3 फरवरी की इद्दत केस में सजा हुई। लेकिन इसमें हैरान कुन अमर जो अदालत के सामने आया है वो ये है कि 31 जनवरी तोशा खाना की सजा में उनको बनी गाला शिफ्ट किया गया था। उससे मुतल्लिक की डॉक्यूमेंटेशन हुई, वो भी उसमें भी काफी एरर्स हैं, लेकिन उससे मुतल्लिक डॉक्यूमेंटेशन हुई। 3 जनवरी वाली सजा से मुतल्लिक कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। मतलब जिस सजा में भी आपने जिस जगह भी रखना है किसी भी कैदी को, उसके हवाले से डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। लेकिन हैरान कौन तौर पर यह मामला हुआ। तोशा खाना केस में आपको पता है कि ईद से पहले मतलब मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो जो सजा थी वो मुअत्तल हो गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। मतलब तोशा खाना वाला चैप्टर जो है वो आर्जी तौर पर क्लोज आप समझे। वो तो जब अपीलें सुनी जाएंगी फिर पता चलेगा सजाएं बरकरार है या खत्म होनी है क्या है, लेकिन वो चैप्टर क्लोज समझे। तो जो मार्च के एंड या अप्रैल के शुरू से लेकर अब तक जो बुशरा बीबी को बनी गाला रखा गया है उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये किसने कहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है जितना रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने पेश किया है उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है। तो ये एक हैरान कुन बहरहाल मामला है। मैं पढ़ता हूँ ये जो चीदा चीदा नुकात आपके सामने रखता हूँ कि क्या है इस बुशरा बीबी की जो दरखास्त है जो बनी गाला से अडयाला जेल शिफ्टिंग की। इसमें अदालत लिखती है कि बुशरा बीबी जो है उनके मुताबिक वो ये चाहती हैं कि उन्हें जेल में रखा जाए ताकि उनकी तन्हाई दूर हो। मतलब वहां कैदे तन्हाई में अडयाला बनी गाला में। उसके बाद अच्छा बनी गाला में भी एक कमरा जो है वो उसको सब जेल डिक्लेयर किया हुआ था, पूरी वो नहीं थी ना, वो घूम फिर सकती थी। उसमें एक कमरा था, उस कमरे के साथ ही थोड़ी सी जगह थी जहां वो चहलकदमी जो है वो कर सकती थी। अच्छा इसके बाद अदालत लिखती है कि अदालती फैसले मौजूद हैं कि कैदे तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टार्चर है।
बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बनाया गया। अदालत लिख रही है, रिहाइश गाह को सब जेल करार देने से पहले बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर जो है वो नहीं आ जा सकते। उनके शोहर के बच्चे और खानदान के अफराद को भी घर आने के लिए सुपरिटेंडेंट जेल या अदालत से इजाजत लेना पड़ती है। मतलब जो बनी गाला वाला घर है उसकी बात हो रही है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है कि रिहाइशगाह को सब जेल करार देने के नोटिफिकेशन के इजरा से कबल उस घर के मालिक मतलब इमरान खान से कोई इजाजत ली गई। रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर प्राइवेट प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा जो है वो हासिल कर लिया गया। प्रॉपर्टी मालिक की इजाजत के बगैर उसकी रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर उसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया और उसकी अदालत ने कहा है कि उसको कंपनसेशन भी होनी चाहिए जिससे उसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया है। फिर अदालत लिखती है कि फैसले में बनी गाला रिहाइश को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की वजूहात भी जो है वो बयान की गई हैं, अदालत ने बयान की हैं। अदालत लिखती है कि सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बुशरा बीबी को अडयाला जेल में सजा याफ्ता कैदी के तौर पर एडमिट करने के बाद सब जेल भिजवाया गया। सुपरिटेंडेंट के मुताबिक उनकी दरखास्त पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने खान हाउस को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी मजेदार की बात है, वो ये है कि जब उस जेल से मतलब पिंडी की हदूद में मतलब पंजाब की हदूद में एक जेल है अडयाला जेल, वहां से किसी भी कैदी को अगर निकालना है तो और किसी और जगह लेके जाना है, खासकर किसी और सूबे में या वफाक में लेकर जाना है, तो उसकी इजाजत जो है उसे किसने देनी है? जो प्रिजन का जो आईजी है उसने, ये अदालत ने लिखा है। उन्होंने कहा कोई इजाजत मौजूद नहीं है कि उसको 31 जनवरी शाम को अडयाला जेल के हुकाम ने जो निकाला बुशरा बीबी को और बनी गाला ले गए, इसकी कोई इजाजत नहीं। बनी गाला मुंतकिल करने की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की हदूद में क्योंकि चले गए, वहां तो इजाजत है, लेकिन यहां से निकालने की कोई इजाजत नहीं है। तो बड़ा हैरान कौन है बहरहाल मामला। फिर ये कहते हैं कि चीफ कमिश्नर ने खान हाउस को सब जेल करार देने के नोटिफिकेशन में वजूहात बयान नहीं किया। तो चीफ कमिश्नर ने कोई वजह बयान नहीं की, क्यों कर रहे हैं? हालांकि वजह बयान होना होती है। उसके बाद अदालत लिखती है कि रिपोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। बुशरा बीबी की प्रोटेक्शन के लिए सब जेल रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में जो 2174 कैदियों की गुंजाइश, लेकिन 7000 कैदी हैं। मतलब 2100 समथिंग कैदियों की गुंजाइश है, 7000 कैदी हैं। और इसमें 75 खवातीन को रखने की गुंजाइश है, जहां पे 250 खवातीन कैदी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक बुशरा बीबी को सब जेल में रखने के बाद 125 मजीद खवातीन जेल में बतौर कैदी लाएगी। तो अदालत ने यह कहा था कि जब आप और खवातीन वहां पे ला रही हैं तो इसका भी फिर इनको भी वहां पे शिफ्ट करें। बुशरा बीबी को जेल में प्रोटेक्शन देना रियासत की जिम्मेदारी है। सजा याफ्ता कैदी की जेल से मुंतकिली के लिए आईजी जेल खराजात का ऑर्डर जरूरी है और जो मौजूद नहीं है रिकॉर्ड पे। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से सब जेल मुंतकिल करने के लिए आईजी जेल खराजात का ऑर्डर मौजूद नहीं है, ये अदालत ने कहा। और उसके बाद अदालत ने कहा कि इनको मुंतकिल किया जाए और कल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। तो ये एक दास्तान है, पूरी कहानी है इसके पीछे जो बुशरा बीबी वाला केस है। अब आते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में। नैब के प्रोसिक्यूटर ने पूरा जोर पे जोर लगाया कि जो आज क्योंकि लाहौर के जो वाकया है, कल पुलिस ने तशद्दुद किया है वकला पर, तो आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत ना हो, मुलतवी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान के वकील हैं उनसे उनकी मर्जी की तारीख रख ले, लेकिन अदालत ने नहीं माना। अदालत ने कहा कि स्ट्राइक की वजह से हम इस केस की समाअत मुलतवी नहीं करेंगे। इससे कबल भी 2-3 समातें हमने देखा कि एक 2 समातों पे आए नहीं प्रोसिक्यूटर, फिर तीसरी पे आए, फिर समाअत मुलतवी हो गई, आज समाअत थी। और ये मामला आपको मैं बता दूं कि ये मामला जो है वो बड़ा 2-3 माह पुराना है जो चलता आ रहा है। बहरहाल अब दूसरी तरफ ट्रायल भी आगे बढ़ रहा है। अब इसमें आज जो है वो उस पर दलाइल दिए हैं जो हैं इसमें नैब के प्रोसिक्यूटर, लेकिन इसमें मामला एक और जो है वो सामने आया है, वो ये है कि इसमें नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने दलाइल आज मुकम्मल नहीं कर सके, पीर को दोबारा दलाइल जारी रखेंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प जो बात सामने आई है वो ये है कि इसमें मुझे ऐसे लगता है कि शायद अदालत इसको जो है वो जमानत दे दे। ज़्यादा इम्कानात है, मतलब आप 75-80% इम्कानात हैं। लेकिन अगर जमानत अदालत ने ना दी तो फिर जो है वो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि आप फिर जल्दी ट्रायल जो है वो कंक्लूड कर लें। बहरहाल पीर तक इसकी समाअत मुलतवी हुई है। इसके जो आर्गूमेंट्स थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि पहले तो उन्होंने जो कोशिश की कि वकला बरादरी को जो है वो हम, अदालत ने कहा हम ओन करते हैं लेकिन काम नहीं रोक सकते, स्ट्राइक की वजह से हम काम नहीं रोक सकते। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला हुआ।
स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो अमजद परवेज है, उन्होंने दलाइल में कहा कि जो एसेट रिकवरी यूनिट का दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में बनाया गया और ये बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करता था, और इस यूनिट की तरफ से नेशनल क्राइम एजेंसी को मलक रियाज के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से मुतल्लिक खत लिखा गया। एसेट रिकवरी यूनिट की तश्कील को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में देखा जा चुका है। चीफ जस्टिस ने यह कहा, और नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा मलक रियाज ने बरतानिया में वन हाइड पावर जो प्रॉपर्टी थी हसन नवाज से खरीदी, और हसन नवाज का ये भी बता दिया कि जो सरदार लतीफ कोसा हैं, उन्होंने कहा कि हसन नवाज के हवाले से ये भी बता दें कि वो किन के बेटे हैं, तो उन्होंने कहा ये सबको मालूम है कि वो किन के बेटे हैं। उसके बाद नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हसन नवाज से मुतल्लिक बरतानिया में इस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि एसेट रिकवरी यूनिट वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तश्कील दिया गया, इस इदारे की लीगैलिटी पर सवाल नहीं उठा रहे, बस समझना चाह रहे हैं। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा मलक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को 460 अरब रुपए जुर्माना 7 साल में जमा कराने की ऑफर की, बैरिया टाउन रकम किस को अदा करेगा? चीफ जस्टिस ने यह पूछा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बैरिया टाउन सिंध हुकूमत को रकम अदा करेगा। इसके बाद नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बैरिया टाउन ने जुल्फी बुखारी को के नाम पर 458 कनाल जमीन खरीद कर मुंतकिल की। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट इसके अगले कई माह में भी वजूद में नहीं आया। बैरिया टाउन की दी गई जमीन की मालियत 6 करोड़ 60 लाख 50 हजार है। एसेट रिकवरी यूनिट बैरिया टाउन के केसेस को देख रहा है और इस दौरान जमीन मुंतकिल कर दी गई। अलकादर ट्रस्ट अभी कहीं मौजूद ही नहीं था, शायद किसी के ज़हन में हो। उसके बाद उन्होंने कहा जमीन आज जाने के बाद एक मीटिंग में अलकादर ट्रस्ट रजिस्टर कराने की मुशावरत हुई। अमजद परवेज ने कहा कि शहजाद अकबर मलक रियाज की रकम NCA से गैर मुंजमद कराने के लिए खुफिया डीड पर दस्तखत करते हैं। वफाकी काबीना से बंद लिफाफे में खुफिया डीड की मंजूरी ली गई। खुफिया डीड वफाकी काबीना की तरफ से शहजाद अकबर ने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ की और NCA ने मलक रियाज और उनकी फैमिली की रकम मुंजमद की। NCA ने वो रकम जो है वो क्यों मुंजमद की, ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह पूछा, और नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि NCA ने रकम मशकूक होने की वजह से मुंजमद की। उसके बाद नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि NCA ने वो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल की। अदालत ने पूछा क्या बरतानिया में रकम मुंजमद होने के ऑर्डर की तस्दीक शुदा कापी मौजूद है, तो इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं, उस ऑर्डर की कापी जो है वो मौजूद नहीं है, ये कहा। और फिर अदालत ने कहा कि क्या बरतानिया में रकम गैर मुंजमद होने की फैसले कापी मौजूद है, उन्होंने कहा वो कापी मौजूद नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मलक रियाज और फैमिली की रकम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई, और नए प्रोसिक्यूटर ने कहा यह गैर कानूनी अमल है। जहां पे चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां कुछ गैर कानूनी हो वो आप बताइएगा, पहले मैं समझ तो लूं। उसके बाद अदालत ने इमरान खान की जमानत की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पीर को अब दोबारा जो नैब के प्रोसिक्यूटर है वो अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में पीर को अब ये तवक्को है कि शायद इमरान खान इस केस का जो फैसला कोई ना कोई फेट जो है वो डिसाइड हो जाए। अब तीसरे मौजू पे आते हैं, वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 बड़ी तौहीन अदालत की कार्रवाइयां शुरू करने जा रही है। एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खत पे, दूसरी जस्टिस बाबर सत्तार के खत पे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खत पे जो कार्रवाई जो है वो शुरू होनी है, उसमें उनका ये मौकफ है कि उनके खिलाफ जो एक रेफरेंस दायर किया गया, उस रेफरेंस दायर करने की हद तक उन्होंने कहा कि जो मामला भी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है, लेकिन रेफरेंस दायर करने वाले ने मतलब वकास मलिक जो एडवोकेट है, उन्होंने उसके हवाले से कबल अज वक्त चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात की, उसके हवाले से उन्होंने जो है वो मुहिम की सूरत में एक जो है वो चलाई। तो उसके तनाजुर में उसके खिलाफ वकास मलिक के खिलाफ एक तौहीन अदालत की कार्रवाई है, जिसकी सरबराही बेंच की लार्जर बेंच चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे। और दूसरा है जस्टिस बाबर सत्तार की जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, उस पे जो समाअत है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। तो ये 2 बेंचेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाए हैं जो समाअतें करेंगे। लेकिन अब खबर ये है कि मंगल 14 मई के लिए ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। मंगल 14 मई को अब इन दोनों केसेस में दोनों लार्जर बेंचेस जो है वो समाअतें करेंगे। अब जो मामला खुलने जा रहा है बड़े पैमाने पर और बड़े अहम पेशरफ जो है वो होने जा रही है। आखिरी खबर के शेर अफजल मरवत को जो है वो अलग किया गया है, जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी PTI की और उनकी जो कोर कमेटी है उससे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो बताया जा रहा है सऊदी अरब के हवाले से उनकी जो एक स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट पे काफी इमरान खान भी गुस्से भी हुए और इसके तनाजुर में भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से उनको अलग किया गया है बज़ाहिर। और मेरा ख्याल है ये आर्जी अलग किया गया है क्योंकि काफी अरसे से शेर अफजल मरवत जो PTI के अंदरूनी हल्के ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जो है वो बहुत सारी जगहों पे गए जहां पे बाकी जो रहनुमा नहीं जा सकते थे, ना नहीं जा सके।
लेकिन वो गए। लेकिन 8 फरवरी के बाद काफ़ी सूरत हाल ऐसी थी कि पीटीआई की जो नैरेटिव थी, जो बयानिया था, हमेशा उसको अंदरूनी जो है वो मज़ाहमत का सामना रहा। और एक बात शेर अफजल मरवत करते थे और दूसरी की वजाहतें आती थी, फिर तरदीद आती थी, और इस तरह की सिचुएशन थी। तो जो डिसिप्लिन था वो वायलेट हो रहा था। एक चीज़ जो बताई जा रही है वो ये भी थी, और सरेआम वायलेट हो रहा था, रोज़ाना वायलेट हो रहा था। तो आर्जी तौर पर उनको अलग किया गया है, लेकिन उनका फेट फर्दर जो है वो इमरान खान डिसाइड करेंगे, ये कहा जा रहा है। आखिरी बात, शेर अफजल मरवत पहली दफा जो एक्टिवली कब जो है वो इमरान खान के करीब हुए, या आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान की नजरों में आए, वो तब गया था जब तोशा खाना फौजदारी केस चल रहा था। इस्लामाबाद की कचहरी एफेट हुआ करती थी, जफर इकबाल की अदालत थी, वहां पे वो समाअत मुलतवी नहीं कर रहे थे, दरखास्त शायद जो है वो इस तरह की सिचुएशन थी। तो वहां पे उन्होंने बड़ी तू तकरार हुई थी जज के साथ, और बड़ी जो है वो हाइपर होकर बात की थी, जो मीडिया पे रिपोर्ट भी हुई कि शेर अफजल मरवत ने जज को ये कह दिया और ये कह दिया। तब से जो है वो शेर अफजल मरवत इमरान खान की आंखों में आ गए, और उसके बाद ये चलता रहा मामला। अब इसमें आर्जी तौर पर अब जो है वो इस मामले को रोक दिया गया है। फर्दर इसमें फेट क्या होगा ये तो फर्दर इमरान खान ने डिसाइड करना है, लेकिन देखते हैं कि क्या चीज जो है वो होती है। ये थी आज की हमारी अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।